हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोजित स्टडी आईक्यू में आई की जीके में। फ्रेंड, आज मैं आप सभी के लिए जो कि जीके के 50 टॉप क्वेश्चन लेकर आया जो कि वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप सभी लोग बड़े ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, ठीक है। सुनने से हमें चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से रट जाती हैं, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो कि प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं उन सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, ठीक। और आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपसे गारंटी लेता हूँ इस वीडियो में ये क्वेश्चन, इस वीडियो से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछ ले ही जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विश्व वयस्क दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो वयस्क दिवस है 18 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। विश्व वयस्क दिवस जो है 18 नवंबर को मनाया जाता है। सेकंड है, चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो चिकित्सक दिवस जो फ्रेंड 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम क्यों होती है? क्यों होती है फ्रेंड? क्योंकि हवा से भारी होती है, ठीक है। याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम में भी ये पूछे गए हैं। अगला है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो एटलांटिक महासागर की जलधारा है। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ऐसे सुन लीजिए। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो एटलांटिक महासागर की ये जलधारा है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की बोर्ड बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है गैरून। क्या हो जाता है फ्रेंड? गैरून। फिर से सुनिए, फ्रांस की बोर्ड बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है गैरून बंदरगाह पर। अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। काफी आईएमपी क्वेश्चन है, रिपीट एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय घोल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। पीएच मान से रिलेटेड एक आपको अलग से वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। उस वीडियो को वेब कंप्लीट तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा था? तो पहले जो चैनल जो सबसे पहले जो धारावाहिक नाटक आता था दूरदर्शन चैनल पर वो थे हम लोग। कौन सा चैनल था, मतलब कौन सा सीरियल था? हम लोग। जो प्रथम धारावाहिक और चैनल मतलब धारावाहिक सीरियल था ये हम लोग, ठीक है। याद रखिए, काफी एमपी क्वेश्चन है। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1960 में की गई थी, ठीक है। ये भी काफी एमपी है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा आप, ठीक है। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत जो फ्रेंड 1960 में की गई थी। कोरेलू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोरेलू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो याद रखिएगा 7, ठीक है। स्टार्ट में प्रदान किए गए थे 7। अगर पूछा जाता है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वो 7 से घटकर 6 हो गई है। अब 6 क्यों हो गई है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो याद रखिएगा, मूल रूप से भारत में संविधान के भाग 3 में, यहाँ पर एक नोट डाउन कर लिया, यहाँ पर भाग 3 यहाँ पर छूट गया था, यहाँ पर लिखिएगा भाग 3 में, ठीक है। भाग 3 में यहाँ पर आपको फ्रेंड 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। इनमें से संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। अब केवल 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो संपत्ति के कार्य को संपत्ति का जो अधिकार है बाकी संविधान संशोधन द्वारा अलग कर दिया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको अलग कर दिया गया था। तो अब कितने मौलिक अधिकार है? 6, ठीक है। तो आप सुन लीजिए कौन कौन से, काफी आईएमपी क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिएगा, पहला है हमारा समानता का अधिकार। तो आर्टिकल देखिए, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24 के बीच में। और धर्म की स्वतंत्रता और अधिकार है 25 से 28 में। और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है 29 से 30। और संवैधानिक उपचार का अधिकार है 31वें अनुच्छेद में, ठीक है।
प्रोसेस 6 कौन कौन से अधिकार? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और सांस्कृतिक और शिक्षक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये जो अधिकार है फ्रेंड हमें, जो कि अभी प्रेजेंट में 6 मौलिक अधिकार हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। एक में से एक को अलग कर दिया गया है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया है? तो मुगलों ने नवरोज का त्यौहार पर्सिया से लिया है। कहाँ से लिया फ्रेंड? पर्सिया से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो यातीत केसरी ने। किसने? यातीत केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो यातीत केसरी ने डाली थी। अगला, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करती है? तो विखंडन के सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है। ये काफी अहम क्वेश्चन, ठीक है। परमाणु शक्ति संयंत्र जो होता है वो विखंडन के सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पर स्थित? तो काफी अहम क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि भारत भवन मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो चित्रकला में, ठीक है। नंदलाल बोस से भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो चित्रकला में। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी सबसे बड़ी है भारत में प्रवाहित होने वाली। प्रसिद्ध जगमंदिर झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। कहाँ पर फ्रेंड? जगमंदिर झील राजस्थान में यहाँ पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव थे। कौन थे? कोंडदेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है फ्रेंड। अगला है, किसके समय में कांधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था? तो जहांगीर के समय से जो है कांधार मुगल के हाथ में चला गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक लावणता किस झील में पाई जाती है? तो बोन झील में जो है विश्व में सबसे ज्यादा लावणता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो मुगल बादशाह ने जो है नवाब की पदवी किलाइफ को प्रदान की थी। इसको किलाइफ को। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक होता है? तो बौद्ध धर्म में स्तूप है ना जो फ्रेंड, वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त होता है। क्या? महापरिनिर्वाण। जब भगवान बुद्ध ने समाधि ली हुई थी तो उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो उसी के प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य। काफी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अद्वैतवाद के सिद्धांत के संस्थापक हैं शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन, अंधा युग के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती जो है फ्रेंड अंधा युग के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है, रेडियो में SW से तात्पर्य है। SW का मतलब क्या होता है रेडियो में? तो शॉर्ट वेव जो होते हैं ना फ्रेंड, वो रेडियो में होती है, ठीक है। तो रेडियो में SW का तात्पर्य होता है शॉर्ट वेव से। अगला क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर का मंदिर है जो कि काफी फेमस है। और महाकाल मंदिर से भी काफी एमपी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक दिन मंदिर से रिलेटेड भी आपके साइड पर क्लियर कर दिए जाएंगे आपको, ठीक है। सारे क्वेश्चन कवर करा दिए जाएंगे मंदिर के भी। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 44 में। फिर से सुनिए, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने के लिए बात किस अनुच्छेद में की गई? तो अनुच्छेद 44 में की गई है। जिसमें अनुच्छेद 44 में की गई, ठीक है। समुद्र में, अगला क्वेश्चन है, समुद्र में बाह्यवृष्ट भूमि को क्या कहलाती है? तो बाह्यवृष्ट जो भूमि है समुद्र में फ्रेंड वो प्रायद्वीप कहलाती है। क्या कहलाती है? बाह्यवृष्ट भूमि समुद्र में प्रायद्वीप कहलाती है। अगला, आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? काफी एमपी पुस्तक है, याद रखिएगा। तो सुनील गावस्कर इस पुस्तक के लेखक है। कौन है? सुनील गावस्कर। नेक्स्ट है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? किसे कहा गया है? तो मिल्खा सिंह को। भारत का फ्लाइंग सिख जो है फ्रेंड मिल्खा सिंह को कहा गया है। मिल्खा सिंह से भी रिलेटेड काफी भी क्वेश्चन है। भारत का
भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को जो फ्रेंड भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो खाद्यान्न उत्पादन करने वाला भारत का सर्वाधिक राज्य उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा जाता है। सूफी आंदोलन से रिलेटेड आपको टॉपिक अलग से कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की लिपि कैसी है? अशोक के शिलालेखों की लिपि है ना फ्रेंड, काफी अहम क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रह्म लिपि, अशोक की जो लिपि है ना फ्रेंड वो ब्रह्मी लिपि है। अगला, सोबराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो सोबराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में अवस्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगला, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। हीराकुंड बांध कहाँ बनाया गया? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। महानदी से भी हीराकुंड बांध से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्टार इसको मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कहाँ से? भरतनाट्यम तमिलनाडु का। लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो लोक नृत्य करने वाले को लोक नर्तक कहा जाता है, याद रखिएगा। जो लोक नृत्य करते हैं ना फ्रेंड उनको लोक नर्तक लोक नर्तक उनको कहा जाता है। नेक्स्ट है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य में मृत सागर स्थित है। कौन सा? मृत सागर है जॉर्डन और इजराइल के बीच में। अगला, प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो जावा में। कौन सा? बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप जो है ना फ्रेंड जावा में है। अगला, भारतीय खनन विद्यालय ISM कहाँ पर स्थित है? तो धनबाद में। कहाँ पर? भारतीय खनन विद्यालय धनबाद में स्थित है। और भारत की सबसे अधिक 9 गांव में 2 नदियां कौन सी हैं? तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे अधिक 9 गांव में दो नदियां हैं फ्रेंड, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। अगला है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष में अलग किया गया था? तो 1924 में किया गया था। ये काफी IMP है, इसमें 5 स्टार मार्क बना लीजिए आप। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है तो आने वाले एग्जाम में भी पूछ ही लिया जाएगा। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष में अलग किया गया था? तो 1994 में इसको अलग किया गया था। मुगल काल में किस भाषा को रेख्यता कहा जाता है? तो उर्दू को कहा जाता फ्रेंड। मुगल काल में जो है रेख्ता किसको कहा जाता फ्रेंड? तो उर्दू भाषा को जो है रेख्ता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, नीरू स्वामी पिल्लई किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता फ्रेंड नरसोवरम। क्या है? नरसोवरम। एक बार फिर से सुन लीजिए, नीरू स्वामी पिल्लई किससे संबंधित है? तो नरसोवरम से संबंधित है। तो फ्रेंड ये तो हमारे बुक के 50-50 क्वेश्चन थे जो कि काफी अहम क्वेश्चन है और ये पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ ही लिए जाएंगे, ये 100% गारंटी है। और अगर आप सभी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। जैसे आप कमेंट करते हैं तो आपका डाउट का सॉल्यूशन आपको कमेंट में ही कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप उस टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा, आपको उस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर और जरूर कीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी करना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड, ठीक है। और भी अगर आप कोई भी किसी प्रकार डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।